सबा अंजुम साहिबा दिल्ली से। सबा अंजुम साहिबा, सबसे पहले हम आपसे ताक़रातों के बारे में जानना चाहेंगे और इबादतों के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप लोगों ने जो है मुझे यहाँ मदऊ किया और मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। तो देखिए, 3 ताक़रातें तो गुजर चुकी हैं, 2 बची हैं। अल्लाह ताला तौफीक दे कि उनके अंदर जो है हम पूरी इबादत करें। ताक़रातों के ताल्लुक से ये है कि ये रातें जो हैं बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। रमज़ान पूरा ही एक तो अहमियत का हामिल है, फिर रमज़ान में भी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रातें हैं वही ताक़रातें हैं। अब इन ताक़रातों में भी जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रात होगी उसका किसी को नहीं पता, वो हमें तलाशनी होगी 21 में, 23 में, 25 में, 27 में, 29 में। एक हदीस में मिलता है कि अल्लाह के रसूल को जो है ख्वाब में दिखा दिया गया कि ये रात कौन सी है। अल्लाह के रसूल बताने के लिए आ रहे थे तो मुसलमान झगड़ने लगे। उनके झगड़े की वजह से जो है उनको भुला दिया गया कि वो ताक़रात कौन सी थी। तो इसके पीछे मसलियत है। जब अल्लाह ताला कोई काम करता है तो उसके पीछे मसलियत होती है कि ऐसा ना हो कि जो इंसान जो है बस वो उस एक रात के लिए जागे और फिर वो करे। मतलब ये है इससे कि हर रातों में जो है अलग अलग रातों में जागे और ताक़रातों को ढूंढे। अच्छा, ये भी कुछ लोग सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों है आखिर कि जब किसी की कोई तारीख मुकर्रर होती है तो वो हर साल एक तारीख पे आती है, लेकिन ताक़रातों के साथ क्या है, लैलतुल क़द्र के साथ क्या है कि अल्लाह ताला जो है इसकी सेलिब्रेशन अपने हिसाब से हर साल अलग अलग करता है जी। हो सकता है कि वो हर साल सेम रात पे भी कर ले, अलग भी कर ले, कभी 21 पे कर ले, 27 पे कर ले। हमारी जो जिम्मेदारी है वो उनको ढूंढना है अपनी इबादत के जरिए, दुआओं के जरिए और अल्लाह ताला को राजी करने के जरिए। और हमारा जो मेन टारगेट होना चाहिए उन रातों में भी और पूरे रमजान में भी क्या है, वो अल्लाह को राजी कर लेना। असल टारगेट यही होना चाहिए। जब अल्लाह नाराज होता है ना तो ये तभी वबा आती है हम पर। तो यही हमारा असल टारगेट होना चाहिए कि हम अल्लाह को राजी कर लें। तो जो ये ताक़रातें हैं ये बहुत अहमियत के हामिल है और इनकी रातों का जो सवाब है, जैसे कुरान में मिलता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इन सूरत में मिलता है कि 1000 रातों से बेहतर है। तो कुछ उलमा ने इसकी कैलकुलेशन की है तो वो 80 सालों से ज़्यादा बताते हैं। तो भला किसी की तो उम्र भी 80 साल नहीं होती है। तो अगर कोई शख्स 80 साल से कम जीता है तो गोया कि वो 80 साल जीने का एडवांटेज यानी इबादती लिहाज से जो है इस रात को अगर पाले तो पालेगा। और फिर अगर किसी के अंदर जागने की साथ ना हो ऑफिस की वजह से या दिन के काम की लोड की वजह से, तो फिर उसके लिए भी एक हदीस हमें मिल जाती है और उनके लिए भी जो है आसानियां मिल जाती हैं कि वो रात इशा की नमाज पढ़े जमात से और फिर फजर की नमाज भी जमात से पढ़े, तो उसे रात भर इबादत करने का सवाब मिल जाएगा और ताक़रातों में जो है इबादत करने का सवाब मिल जाएगा। तो आसानियां हैं, इबादत करनी चाहिए। और वैसे भी रमजानों में जागना और आजकल जागना जो है आसान होता है, तो हमें जागकर इबादत करनी चाहिए इन रातों को बहुत ज्यादा और अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए और अपनी माफी की दुआ करनी चाहिए, तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और बेतहाशा दुआ करनी चाहिए। और जो इन रातों की जो खास दुआएं हैं उन दुआओं को भी विर्द में लाना चाहिए। आजकल तो लोग जो सॉफ्ट पैम्फलेट बांटते हैं, ऑनलाइन पैम्फलेट आते हैं, उनमें भी जो मतलब जो सही पैम्फलेट्स होते हैं उनको भी सामने रखकर पढ़ा जा सकता है, कुरान पढ़ा जा सकता है और जो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ू अन्नी जो दुआ है इसको पढ़ा जा सकता है जी। और जो इस रात की इबादतें होती हैं उसको हम कस्टमाइज कर लें तो ज्यादा अच्छा है। पहले से ही अगर उसको हम बना लें कि हमें अब थोड़ा सा ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, मगरिब से लेके हम फजर तक का पूरा एक शेड्यूल बना लें और इसके बीच में एक सोने का वक्फा जरूर रखें, थोड़ा सा आराम का, ताकि थकान से ऐसा ना हो कि जो रात का आखिर पहर होता है यानी तिहाई हिस्सा जी जो असल होता है वो वक्त जो है जाया ना हो जाए कि इतना थक जाए, नींद से इतना चूर हो जाए कि फिर उस टाइम जो है हम खास दुआ ना कर सकें जी। और सबा अंजुम साहिबा, यहाँ पर हमारे पास एक और लगातार सवाल आ रहा था एतकाफ के ताल्लुक से, ख़वातीन के एतकाफ के ताल्लुक से क्या कुछ फरमाएंगे? जी, ख़वातीन के एतकाफ़ के ताल्लुक से ये है कि अज़वाज मुतहरात एतकाफ़ किया करती थी, अल्लाह के रसूल एतकाफ़ करते थे और उनके साथ साथ जो अज़वाज मुतहरात होती थी वो भी मस्जिद नबी में ख़ैमा लगा लिया करती थी। तो उस ज़माने में तो ये था कि जो एतकाफ़ का इंतज़ाम होता था वो मस्जिदों में ख़वातीन के हुआ करता था। लेकिन जो आज का दौर है पुरफितन दौर है, तो ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने घर में जो उनका जो कोना नमाज का बना होता है या कुछ घरों में नहीं भी होता है तो रमजान के लिए खास कर ले एक कोना या कोई जगह और उसमें वो इतिकाफ करें और उसके अंदर जो है वो इतिकाफ के अंदर बैठ सकती हैं इतिकाफ करने के लिए।
क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो मस्जिद में बैठने का तो कोई जी, निज़ाम है बिल्कुल, नहीं, तो बिल्कुल। फिर घर ही को मस्जिद बनाया जाएगा, जानमाज को मस्जिद बनाई जाएगी और घर के अंदर जो है इतिकाफ किया जाएगा। जी और इतिकाफ के अच्छा ख्वातीन के इतिकाफ के लिए एक बात जरूरी है, याद बिल्कुल, रखें बिल्कुल। कि अगर कुंवारी है तो बाप के अगर जेर निगरानी है तो बाप की इजाजत, भाई की जेर निगरानी तो भाई की जरूरी है, जी। और अगर शादीशुदा है तो शौहर की जेर निगरानी है तो फिर उसकी इजाजत जरूरी है इतिकाफ में बैठने के लिए। जी बिल्कुल। और एक चीज और है, अगर इनकी इजाजत मिलने के बावजूद भी अगर आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, घर का नज्म संभालना आपकी जिम्मेदारी है, और आपका नायब कोई नहीं है कि कोई घर को संभाल ले, तो भी बेहतर ये है कि घर को संभाले, वो इससे अफजली बात हो सकती है। इससे बेहतर है कि घर का नज्म बिखरा है, उल्टा पुल्टा सब पड़ा है और हम जो है इतिकाफ में लगे हैं, तो फिर वो भी एक अच्छी बात नहीं है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है इस इबादत का एहतमाम किया जाए। जी यकीनन इसकी जो है जी, फवाइद बहुत बहुत ज्यादा बेहतरीन है, अंदाज सवाब में बहुत आपने ज्यादा है। तमाम तरह लेकिन की औरतों बातें की जो जो है हैं इन चंद बातों का जो है हमारे नाज़रीन के सामने रखी।